आसमान हमेशा से शक्ति, प्रभुत्व और रणनीतिक संतुलन का सबसे बड़ा मंच रहा है। इतिहास गवाह है कि जिसने आकाश पर नियंत्रण पाया, उसने जमीन पर होने वाली जंग का परिणाम पहले ही तय कर लिया। लेकिन हर युग में कुछ ऐसी मशीनें भी जन्म लेती हैं जिनके बारे में दुनिया खुलकर बात नहीं करती। वे परेड में नहीं दिखाई जाती, उनके बारे में आधिकारिक घोषणाएं कम होती हैं और उनकी तस्वीरें अक्सर धुंधली या अधूरी होती हैं। फिर भी दुनिया के सबसे बड़े खुफिया तंत्र उन्हीं पर अपनी सबसे तेज निगाहें टिकाए रखते हैं। पिछले कुछ वर्षों से ऐसी ही एक कहानी बार बार अंतर्राष्ट्रीय सैन्य विश्लेषकों के बीच फुसफुसाहट की तरह घूम रही है। रूस की अगली पीढ़ी की रहस्यमयी उड़ने वाली मशीन, जिसे दुनिया टुपोलेव पैक डीए के नाम से जानने लगी है। आधिकारिक तौर पर इसके बारे में बहुत कम जानकारी सामने आई है, लेकिन जो संकेत मिलते हैं वे इतने रोचक हैं कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यह परियोजना सच में उसी रूप में सामने आई जैसा कहा जा रहा है, तो यह आधुनिक हवाई युद्ध की दिशा को पूरी तरह बदल सकती है। दशकों तक रणनीतिक बम वर्षक केवल शक्ति प्रदर्शन का माध्यम नहीं थे, बल्कि वे परमाणु प्रतिरोध की रीढ़ माने जाते थे। विशाल पंखों वाले कई इंजनों से गूंजते ये बॉम्बर सिर्फ हथियार नहीं थे, वे एक संदेश थे। दूर बैठे दुश्मन को यह याद दिलाने वाला संदेश कि किसी भी क्षण आसमान से विनाश उतर सकता है। शीत युद्ध के दौर में जब दुनिया दो खेमों में बंटी हुई थी, तब लंबी दूरी के बम वर्षक विमानों का महत्व चरम पर था। उस समय सोवियत संघ ने तुपोलेव तु-99 जैसे विमानों को विकसित किया, जिनकी प्रोपेलर इंजन की तेज आवाज आज भी सैन्य इतिहास में गूंजती है। बाद में इसी परंपरा को और अधिक शक्ति और गति देने के लिए बनाया गया तुपोलेव तु-160, जिसे पश्चिमी दुनिया ब्लैक जैक के नाम से जानती है। यह विमान इतना विशाल और तेज था कि इसे अक्सर दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपरसोनिक बॉम्बर कहा गया। इसकी लंबी दूरी, भारी पेलोड और परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता ने इसे दशकों तक रूस की रणनीतिक ताकत का प्रतीक बनाए रखा। लेकिन समय के साथ युद्ध का स्वरूप बदलने लगा। रडार तकनीक ने तेजी से प्रगति की। मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले से कहीं अधिक जटिल और सटीक हो गए, और वह युग धीरे धीरे खत्म होने लगा जिसमें केवल गति और आकार किसी बॉम्बर को अजेय बना सकते थे। आज का युद्ध केवल ताकत का प्रदर्शन नहीं है, यह तकनीक और अदृश्यता की लड़ाई बन चुका है। आधुनिक रडार सिस्टम सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़ते विमानों को पहचान सकते हैं, उनके मार्ग का अनुमान लगा सकते हैं और कुछ ही मिनटों में उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइलें दाग सकते हैं। ऐसे माहौल में विशाल और तेज बॉम्बर, जो कभी डर का प्रतीक हुआ करते थे, अब आसानी से ट्रैक किए जा सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियां अब एक नए सिद्धांत की ओर बढ़ रही हैं, स्टील्थ यानी अदृश्यता। यह वही सिद्धांत है जिसने अमेरिका को नॉर्थरॉप ग्रमन B-2 स्पिरिट जैसे विमानों को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। इस बॉम्बर का डिजाइन इतना अलग है कि पारंपरिक विमान की तरह उसमें कोई स्पष्ट पूंछ या फ्यूजलाज दिखाई नहीं देता। उसका पूरा ढांचा रडार तरंगों को बिखेरने के लिए बनाया गया है, ताकि दुश्मन के सेंसर उसे पहचान ही ना सके। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या रूस भी उसी रास्ते पर चल रहा है? कई रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि टुपोलेव पैक डीए इसी नई सोच का परिणाम है। दिलचस्प बात यह है कि यह विमान पुराने रूसी बॉम्बरों की तरह तेज और विशाल नहीं होगा। रिपोर्टों के अनुसार इसका डिजाइन फ्लाइंग विंग शैली का हो सकता है, ठीक उसी तरह जैसा B-2 में देखा गया था। इसका मतलब यह है कि यह बॉम्बर ध्वनि की गति से तेज उड़ने पर नहीं, बल्कि रडार से लगभग अदृश्य बने रहने पर भरोसा करेगा। यह विचार अपने आप में रणनीतिक बदलाव का संकेत देता है। पहले बॉम्बर का लक्ष्य था दुश्मन के क्षेत्र में तेजी से घुसना और हथियार गिराकर निकल जाना, लेकिन नई पीढ़ी के बॉम्बर का लक्ष्य है दुश्मन के रडार को धोखा देना, चुपचाप अंदर घुसना और बिना पता चले हमला करना। रूस के इस प्रोजेक्ट को लेकर रहस्य और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि इसके बारे में जानकारी बेहद सीमित है। कभी कभी किसी रक्षा प्रदर्शनी में इसका छोटा सा मॉडल दिख जाता है, कभी किसी औद्योगिक रिपोर्ट में इसका जिक्र मिलता है, और कभी कभी उपग्रह तस्वीरों में किसी नए परीक्षण ढांचे की झलक दिखाई देती है।
लेकिन कोई भी तस्वीर इतनी स्पष्ट नहीं होती कि उससे पूरे विमान का अंदाजा लगाया जा सके। यही कारण है कि दुनिया भर के सैन्य विश्लेषक इस परियोजना को लेकर लगातार अटकलें लगाते रहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह केवल एक लंबी अवधि का प्रोजेक्ट है जो अभी शुरुआती चरण में है, जबकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि रूस चुपचाप इसे आगे बढ़ा रहा है ताकि सही समय आने पर इसे दुनिया के सामने एक रणनीतिक झटके की तरह पेश किया जा सके। इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह केवल एक विमान की कहानी नहीं है, यह दो अलग अलग सैन्य दर्शन के बीच की टक्कर है। एक तरफ वह परंपरा है जिसमें ताकत का मतलब था बड़े आकार, तेज गति और भारी हथियार। दूसरी तरफ वह नई सोच है जिसमें असली शक्ति अदृश्यता, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और नेटवर्क केंद्रित रणनीति में छिपी है। पुराने बॉम्बर आसमान में गरजते हुए आते थे, लेकिन नए बॉम्बर शायद ऐसे होंगे जिनकी मौजूदगी का पता दुश्मन को तब चलेगा जब हमला हो चुका होगा। अगर ट्यूपोलेव पैक डीए वास्तव में उसी रूप में विकसित हो रहा है जैसा बताया जा रहा है, तो यह रूस की वायुसेना के लिए एक बड़ा रणनीतिक बदलाव होगा। यह केवल पुराने TU-95 और TU-160 की जगह लेने के लिए नहीं होगा, बल्कि यह पूरी तरह नई भूमिका निभा सकता है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार यह विमान लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों से लैस होगा, जिनमें से कई परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होंगी। इसका मतलब यह है कि यह बॉम्बर दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश किए बिना भी हजारों किलोमीटर दूर से हमला कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह पारंपरिक बॉम्बर की अवधारणा को पूरी तरह बदल देगा। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और रहस्य छिपा है। क्या यह प्रोजेक्ट वास्तव में उतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है जितना कहा जा रहा है? रूस की रक्षा उद्योग को पिछले कुछ वर्षों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आर्थिक दबाव, तकनीकी प्रतिबंध और वैश्विक राजनीतिक तनाव ने कई सैन्य परियोजनाओं की गति को प्रभावित किया है। फिर भी रूस ने हमेशा यह दिखाया है कि वह अपनी रणनीतिक क्षमताओं को बनाए रखने के लिए नए रास्ते खोज लेता है। यही कारण है कि दुनिया के कई देश इस परियोजना पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। आखिरकार सवाल केवल एक विमान का नहीं है, सवाल है भविष्य के युद्ध का। क्या आने वाले दशकों में युद्ध वही रहेंगे जो हमने पिछली सदी में देखे थे, या फिर तकनीक उन्हें पूरी तरह बदल देगी? क्या विशाल सुपरसोनिक बॉम्बर अभी भी उतने ही प्रभावी हैं जितने कभी हुआ करते थे, या फिर छोटे, शांत और अदृश्य प्लेटफॉर्म ही भविष्य के असली खिलाड़ी बनेंगे? इन सवालों के जवाब अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तय है कि आसमान की यह अदृश्य दौड़ जारी है और हर बड़ी शक्ति अपने तरीके से इस दौड़ में आगे निकलने की कोशिश कर रही है। शायद यही कारण है कि टुपोलेव पार्क डीए की कहानी इतनी दिलचस्प लगती है। यह केवल एक तकनीकी परियोजना नहीं है, यह उस बदलाव का प्रतीक है जो धीरे धीरे आधुनिक युद्ध के सिद्धांतों को बदल रहा है। हो सकता है आने वाले वर्षों में दुनिया इस विमान को खुले तौर पर देखे, उसकी उड़ान के वीडियो सामने आए और उसकी क्षमताओं पर विस्तृत चर्चा हो। लेकिन तब तक यह केवल एक रहस्य बना रहेगा, एक ऐसी मशीन जिसका नाम अक्सर फुसफुसाहट में लिया जाता है, जिसकी तस्वीरें अधूरी हैं और जिसकी असली ताकत शायद अभी भी दुनिया की नजरों से छिपी हुई है। और शायद यही वह सस्पेंस है जो इस पूरी कहानी को और भी रोचक बना देता है, क्योंकि असली लड़ाई हमेशा आसमान में नहीं बल्कि उन रणनीतियों में जीती जाती है जो दुश्मन को दिखाई ही नहीं देती। कुछ हथियार दुनिया को दिखाए नहीं जाते, ना सैन्य परेड में, ना कैमरे के सामने, फिर भी उन्हीं पर सबसे ज्यादा नजर रखी जाती है। सालों से एक रूसी मशीन, उड़ता आकाश का बादशाह टुपोलेव, जिसकी बस फुसफुसाहट सुनाई देती है, कुछ धुंधली तस्वीरें, कुछ उद्योग रिपोर्ट और कई अटकलें। अगर यह सच है तो आधुनिक हवाई युद्ध की दिशा बदल सकती है। उसका जो नाम है टुपोलेव पार्क डीए, आसमान, हमेशा ताकत का प्रतीक रहा है। जो उसे नियंत्रित करता है वही इतिहास की दिशा मोड़ता है। लेकिन हर युग में एक सवाल उठता है, क्या पुरानी दिग्गज ताकतें अभी भी पर्याप्त हैं, या भविष्य की जंग के लिए कुछ बिल्कुल नया तैयार हो रहा है? दशकों तक विशाल लंबी दूरी के बॉम्बर ताकत का संदेश रहे,
उनकी गर्जना सिर्फ इंजन की आवाज नहीं थी, वह रणनीतिक चेतावनी थी। लेकिन अब खेल बदल रहा है। रडार पहले से अधिक तेज है, एयर डिफेंस पहले से अधिक जटिल, और जो कभी अजय दिखते थे वे अब आसानी से ट्रैक किए जा सकते हैं। यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी। पुरानी विरासत बनाम नई सोच, गति बनाम अदृश्यता, आकार बनाम रणनीति। कहा जा रहा है कि रूस एक ऐसा बॉम्बर तैयार कर रहा है जो तेज होने पर नहीं, आकार बनाम दिखाई ना देने पर भरोसा करेगा। क्या यह सिर्फ एक और प्रोजेक्ट है? आज हम तुलना करेंगे पुराने सामरिक दिग्गजों की सोच। कभी असली लड़ाई आसमान में नहीं, रणनीति में जीती जाती है। आसमान हमेशा ताकत का प्रतीक रहा है, जो उसे नियंत्रित करता है वही संतुलन तय करता है। दशकों तक आसमान में गूंजती भारी इंजन की आवाजें केवल मशीनों की ध्वनि नहीं थी, वे शक्ति की घोषणा थी। जब किसी देश के विशाल लंबी दूरी के बॉम्बर आसमान में दिखाई देते थे तो वह सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं होता था, वह एक संदेश होता था। एक ऐसा संदेश जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे प्रतिद्वंद्वियों तक पहुंचता था। शीत युद्ध के दौर में यह शक्ति संतुलन का सबसे बड़ा प्रतीक था। उस समय के रणनीतिक बॉम्बर जैसे B-50 स्ट्रेटोफोर्स, Tu-95 बियर और बाद में आए B-2 स्पिरिट केवल विमान नहीं थे, वे परमाणु निरोधक नीति के उड़ते हुए स्तंभ थे। उनकी क्षमता इतनी विशाल थी कि वे महाद्वीपों को पार कर सकते थे, घंटों नहीं बल्कि दिनों तक हवा में रह सकते थे, और अपने साथ इतनी ताकत लेकर उड़ते थे जो पूरी सभ्यता को बदल सकती थी। उस दौर में शक्ति का मतलब था आकार, गति और हथियारों का भार। जितना बड़ा बॉम्बर उतनी बड़ी उसकी धमक। लेकिन युद्ध की दुनिया कभी स्थिर नहीं रहती, तकनीक हर दशक में नियम बदल देती है। आज वही आसमान जो कभी विशाल बॉम्बरों के लिए खुला मैदान था, अब सेंसर, रडार और मिसाइलों के जाल से भरा हुआ है। आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 ट्रायम्फ या पेट्रियट मिसाइल सिस्टम सैकड़ों किलोमीटर दूर से लक्ष्य पहचान सकते हैं। आकाश में उड़ती हर चीज अब अदृश्य नहीं रह सकती। जो कभी अजेय लगते थे वे अब रडार स्क्रीन पर चमकते हुए लक्ष्य बन सकते हैं। यही वह क्षण था जब सैन्य रणनीतिकारों ने एक नया सवाल पूछा, क्या भविष्य की जंग में वही पुराने दिग्गज टिक पाएंगे या उन्हें किसी बिल्कुल नई सोच से बदलना पड़ेगा? और इसी सवाल से जन्म लेती है एक परियोजना जिसकी चर्चा वर्षों से धीमी आवाजों में होती रही है, PA-1D। यह परियोजना केवल एक नया बॉम्बर बनाने की कोशिश नहीं है, बल्कि यह उस पूरी अवधारणा को बदलने की कोशिश है जिस पर दशकों से रणनीतिक हवाई शक्ति टिकी रही है। पारंपरिक बॉम्बर की सोच यह थी कि दुश्मन के ऊपर पहुंचो, भारी हथियार गिराओ और वापस लौट आओ। लेकिन आधुनिक युग में यह तरीका बेहद जोखिम भरा हो चुका है। आज दुश्मन के एयर स्पेस में घुसना मतलब दर्जनों रडार, इंटरसेप्टर जेट और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के जाल में प्रवेश करना है। इसलिए नई सोच यह कहती है कि दुश्मन के क्षेत्र में घुसना ही क्यों ना हजारों किलोमीटर दूर से हमला किया जाए। यही कारण है कि आधुनिक बॉम्बर अब केवल बम गिराने वाले विमान नहीं रह गए, वे लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के उड़ते हुए प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। इसी दिशा में रूस का Tu-160 ब्लैकजैक पहले से ही एक शक्तिशाली उदाहरण रहा है। एक सुपरसोनिक बॉम्बर जो अविश्वसनीय गति और विशाल हथियार क्षमता के लिए जाना जाता है। लेकिन समस्या यह है कि गति अब उतनी बड़ी सुरक्षा नहीं रही जितनी पहले थी। आधुनिक रडार और मिसाइलें इतनी तेज और सटीक हो चुकी हैं कि केवल तेज उड़ना ही सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। इसलिए नई पीढ़ी की सोच गति नहीं बल्कि अदृश्यता पर आधारित है। यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। माना जा रहा है कि PA-DA की डिजाइन पारंपरिक बॉम्बरों जैसी बिल्कुल नहीं होगी। यह संभवतः फ्लाइंग विंग कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा, एक ऐसा डिजाइन जिसमें विमान का पूरा ढांचा एक पंख की तरह दिखाई देता है। यही डिजाइन B-2 स्पिरिट में भी इस्तेमाल किया गया था और अब अमेरिका के अगले बॉम्बर B-21 राइडर में भी देखने को मिलेगा। इस तरह की आकृति
रडार सिग्नेचर को बेहद कम कर देती है, जिससे विमान दुश्मन के सेंसर के लिए लगभग अदृश्य हो सकता है। लेकिन PAK-DA को केवल स्टील्थ तक सीमित नहीं माना जा रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार यह सबसोनिक होगा, यानी यह बहुत तेज नहीं बल्कि अपेक्षाकृत धीमा होगा। पहली नजर में यह अजीब लग सकता है, क्योंकि दशकों तक बॉम्बर की ताकत उसकी गति मानी जाती रही है। लेकिन नई रणनीति में गति की जगह दक्षता और दूरी को महत्व दिया जा रहा है। एक सबसोनिक लेकिन स्टील्थ बॉम्बर अधिक समय तक हवा में रह सकता है, कम ईंधन खर्च करता है और बेहद लंबी दूरी तक मिशन कर सकता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा विमान जो हजारों किलोमीटर दूर किसी बेस से उड़ान भरे, कई घंटे तक रडार से बचते हुए उड़ता रहे और फिर दुश्मन के एयर स्पेस में प्रवेश किए बिना ही क्रूज मिसाइलों की एक श्रृंखला लॉन्च कर दे। ये मिसाइलें खुद सैकड़ों या हजारों किलोमीटर उड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंचे। इस तरह बॉम्बर खुद खतरे से दूर रहता है, लेकिन हमला उतना ही विनाशकारी होता है। यही वह रणनीति है जो भविष्य के हवाई युद्ध को परिभाषित कर सकती है। माना जाता है कि PAK-DA नए प्रकार की स्टील्थ क्रूज मिसाइलों को ले जाने में सक्षम होगा, जिनमें संभावित रूप से परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियार शामिल हो सकते हैं। कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि यह हाइपरसोनिक हथियारों के लिए भी प्लेटफॉर्म बन सकता है, ऐसे हथियार जो ध्वनि की गति से कई गुना तेज चलते हैं और जिनका बचाव करना बेहद कठिन होता है। लेकिन एक बात निश्चित है, आसमान की लड़ाई अब सिर्फ ऊंचाई की नहीं रही। यह अदृश्यता, दूरी और रणनीति की लड़ाई है, और शायद हम अभी उसी नए युग की दहलीज पर खड़े हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? कमेंट करें, वीडियो को हाइप दीजिए। जय हिंद।